तुम्हें पता है, हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पीस मिलती है, हमें शांति मिलती है। बट हमारा मेडिटेशन का आइडिया बहुत गलत है। ये मैंने पहले एक वीडियो में भी डिस्कस किया था शायद तक, कि मेडिटेशन हम कभी भी पीस के लिए, कभी भी शांति के लिए नहीं करनी होती है। मेडिटेशन का मतलब शांति या पीस नहीं होती है। हाँ, तुम जब मेडिटेशन करते हो, जब तुम ध्यान करते हो, तुम्हें शांति मिलती है क्योंकि तुम स्टेज बाय स्टेज जा रहे होते हो और उसका एक प्रोसेस, उसका एक पार्ट होता है शांति, एक पीस। बल्कि मेडिटेशन का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता, आत्म जागरूकता। तुम कितने जागरूक हो वो मेडिटेशन ध्यान एम करता है। तुम्हें कितना जागरूक हो सकते हो तुम एज ए इंसान, तुम्हें जागरूक होना है। मेडिटेशन का काम, ध्यान का काम वो होता है। पर होता ये है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी टेंशनें होती है, हमारी जिंदगी में बहुत हम हिले हुए होते हैं बहुत सारी चीजों से। बाहर कुछ किसी ने कुछ कह दिया, काम में कुछ हो गया, हमारे मतलब रिलेशनशिप, लव लाइफ में कुछ हो गया, हमने करियर में कुछ सोचा था वैसा हुआ नहीं, जिंदगी में हमने कुछ सोचा था ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा हुआ नहीं, पैसों के मामले में सोचा था वैसा हुआ नहीं। इन सब की वजह से हमारी जिंदगी में कई टेंशनें, कई डिप्रेशन, कई एंजाइटी, कई सेल्फ डाउट्स, कई इनसिक्योरिटीज आ जाती है, जो कि किसी और के कारण नहीं, जो हमने ही बनाई है, बट आ जाती है। तो हम चाहते हैं जिंदगी में थोड़ा सुकून मिल जाए। फिर हम देखते हैं कुछ बॉलीवुड मूवीज, कुछ यूट्यूब के वीडियोस जो कहते हैं कि मेडिटेशन करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। फिर हम मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। होता यह है कि शुरुआत में हमें शांति मिलती है 5-6 महीने, बट एक पॉइंट के बाद में मेडिटेशन भी तुम्हारी शांति के लिए काम नहीं कर पाती है, क्योंकि फिर जो एंजाइटी, जो सेल्फ डाउट और जो इनसिक्योरिटी जो अभी फेस कर रहे हो, वो 2 गुना 3 गुना होके तुम्हें बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। तुम्हें फील हो रहा होता है, अरे अभी तक तो मेडिटेशन काम कर रही थी, अभी तक तो मैं पीसफुल था, अभी तक तो मैं शांति मिल रही थी, मैं जब मेडिटेशन करता था तो बाकी चीजों से भाग भाग के जो मैं मेडिटेशन ध्यान के पास आ रहा था, अभी तक तो मैं शांत था। अब अचानक से क्या हो गया, इसको करने के बाद जो मेरी सेल्फ डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन है, वो 2 गुना 3 गुना हो रही है और मैं ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, मैं ज्यादा ऐसा वियर्ड सा, अजीब सा फील हो रहा है, मेरे को ज्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा है। जो वाली फीलिंग से मैं भाग के यहाँ पे आ रहा था मेडिटेशन के बाद में, मेडिटेशन तो खुद मेरे को बहुत सारी फीलिंग्स दे रही है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेडिटेशन तुम्हें शांति नहीं देगी, पीस तुम्हें नहीं देगी। मेडिटेशन देगी तुम्हें, मेडिटेशन, पीस, शांति, बट वो इसलिए देगी क्योंकि वो तुम्हें रेडी कर रही होती है, वो तुम्हें तैयार कर रही है कि तुम्हारे जो भी इतने सालों से इमोशंस दबे हुए हैं, जिनसे तुम भाग रहे हो, बहुत सालों से भाग रहे हो, थोड़ा सा भी तुमको ऐसा डर फील होता है, थोड़ी सी भी घबराहट फील होती है, थोड़ा सा भी तुमको गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी कुछ भी तुम्हें फील होता है ऐसा जो तुम्हारे हिसाब से है नहीं सही और तुम्हें वो फील है नहीं करना, तुम उससे भागना चाहते हो, तो तुम उसे भागते हो, तुम उसे दबाते हो, तुम उसे इग्नोर करते हो। तो मेडिटेशन क्या करती है? मेडिटेशन धीरे धीरे तुम्हारा सामना करवाती है उन फीलिंग से, उन इमोशन से जिनसे तुम आज तक भाग रहे थे। अब होता यह है कि जब ऐसे इमोशंस बाहर आते हैं, जो इतने सालों से हमने दबाए हुए होते हैं, हम उनको इतने सालों से इग्नोर कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि यार मेडिटेशन तो फालतू चीज है। जो चीजें की हम जो बातें ऐसे अभी तक हमने लोगों से सुनी थी कि तुम जब जागरूक हो जाओगे तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे, तो जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत फालतू सी चीज है, ये हमें फील होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन चीजों से तुम भाग रहे थे, अगर वही चीजें तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे जो डेफिनेशन के हिसाब से तो वो जो है सेल्फ अवेयरनेस, जो है मेडिटेशन, वो कहाँ से हो जाएगा सही? वो तो तुम्हें पूरा ही होगा फील। बट जब तुम ये चीज समझ जाते हो, जब तुम्हें ये चीज फील हो जाती है कि तुम्हारा जिंदगी का उद्देश्य कभी भी पीस है ही नहीं, तुम्हारा जिंदगी का उद्देश्य कभी ये होना ही नहीं चाहिए कि मेरे को 2 मिनट की शांति प्राप्त हो जाए, मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, मेरे को शांति मिल जाए। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम ये सही सुन रहे हो। इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो भी मतलब लेके आऊंगा आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, कि तुम्हारा उद्देश्य पीस होना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें सेल्फ अवेयर। जिस दिन तुम्हारी ये जिंदगी में दिमाग से डेफिनेशन चेंज हो जाती है ना, तुम्हारी लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव, तुम्हारे खुद को देखने का जो एंगल है, वो सब चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि अब तुम जब ध्यान करने बैठते हो तो तुम इसलिए नहीं करने बैठते हो कि जो चीजें मेरे को लाइफ में परेशान है कर रही, उनसे मैं थोड़ा सा मतलब स्टॉप लेता हूँ, उनसे मैं भागने आया हूँ और मैं थोड़ा सा ध्यान करता हूँ और ये मेरे को शांति दे देगी। नहीं, तुम अब ध्यान करते हो जागरूक होने के लिए, तुम अब ध्यान करते हो सेल्फ अवेयर होने के लिए। जो जागरूक होना चाहता है उसे ये चीज सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि जिन चीजों से अभी भाई या बहन तुम दोनों भागते आ रहे हो इतने सालों तक, वो चीजें तुम्हारे सामने आएगी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था पहले की, इसके ऊपर मैंने यही कहा था कि मेडिटेशन करते करते एक स्टेज मेरी ऐसी क्यों आ गई जहाँ पे मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरे को ऐसी आ रही है फीलिंग्स जो है नहीं सही। मतलब मैं अगर ध्यान करता हूँ तो मेरे को एंगर आता है, मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे को डर फील होता है, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है?
है। वो इसलिए हो रहा था, उसके ऊपर मैंने यही कहा, वो वाला वीडियो भी जाकर देख लेना, तुम्हें थोड़ी सी और मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वो इसलिए होती है क्योंकि जिन भी इमोशन से, जिन भी भावनाओं से जिन आज तक भागते आ रहे हो, अब ये डिपेंड करता है कि तुम अपनी मतलब लाइफ में कौन सी चीज को इग्नोर कर रहे थे। ये एज अ जो मतलब तुम हो इंसान, उसके ऊपर डिपेंड होता है। मेरे जो भी होंगे इमोशन, जो मैंने जाने अनजाने में दबा लिए होंगे या फिर जिससे मैं भाग रहा हूँ, वो एकदम ही डिफरेंट होंगे, और जो तुम्हारे होंगे वो एकदम ही डिफरेंट होंगे। तो वो मतलब सेम होंगे नहीं। तो जो भी इमोशंस जिनसे तुम भाग रहे होते हो, वो जब तुम सेल्फ अवेयरनेस की, जागरूकता की जर्नी पे जाते हो, जब तुम स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे जाते हो, मतलब जब तुम खुद से खुद हिलने वाली जर्नी पे जाते हो, जब इस रास्ते पे तुम जाते हो, तो तुम्हें उन चीजों का सामना करना ही होता है जिनको तुम जाने अनजाने में या तो दबा रहे थे, या फिर उनसे भाग रहे थे, या फिर उनको इग्नोर कर रहे थे। तुम्हें उनको करना होगा फेस। जहां से भी तुम भाग रहे हो, जहां से भी तुम सोच रहे हो कि मेरे को तो मतलब ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, जो भी है ऐसी चीजें जहाँ से तुम भाग रहे हो, तुम्हें उनका सामना करना होगा। जब तक तुम उनका सामना नहीं करते हो, तब तक तुम असल मायने में सेल्फ अवेयर नहीं हो सकते हो। सेल्फ अवेयर अगर होना है, खुद जानना है, जागरूकता के पास जाना है, तो खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। और जब खुद के अंदर झांकते हो, तुम ये नहीं उम्मीद कर सकते, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे को तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा फील। मेरे को भी पता है, तुमको भी ये चीज है पता कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं लाइफ में जिनसे हम भागना चाह रहे हैं, जिनको हमें इतनी हिम्मत नहीं है, हमें इतनी ताकत है नहीं कि हम उनको फेस कर ले बैठ के। क्योंकि हमें पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि अगर हम उनको बैठ के फेस कर लेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो अपनी डेफिनेशन को चेंज कर लो। मेरे को नहीं पता है कि तुमने कहाँ से ये चीज़ें देखी है, कहाँ से है नहीं देखी, बट आज ये है मौका कि तुम ये चीज़ मान लो, ये चीज़ समझ लो कि जागरूकता अगर तुम्हें जाना है तो जागरूकता हमेशा ये नहीं होगी कि ऊपर से फूल आ रहे हैं, तुम्हें एकदम मतलब अच्छा फील हो रहा है। नहीं भाई, जहाँ से भी तुम भागते आए हो, इग्नोर करते आए हो, तुमको उनका सामना करना होगा। जो भी आ रही है फीलिंग, जो भी तुम्हें हो रहा है एक्सपीरियंस, उसको बस देखते जाओ, उसको समझते जाओ। जजमेंट का टैग देना बंद कर दो। कोई भी चीज है नहीं डेंजरस, तुमको बस अपने जो माइंड सेट है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। और ये चीज मान लो कि मेरे को भले कोई भी हो फीलिंग, चाहे वो कितनी ही अच्छी हो या फिर कितनी ही हो पूरी हो, उससे भागना है नहीं, उसको मेरे को देखना है, उसको मेरे को फेस करना है। तुम वो चेतना हो जो यहाँ पे खुद को ढूंढने आई है, और जो तुम हो वो चीज मिलने आई है, तो तुमको सबसे पहले तुम क्या हो, कहाँ तक पहुँचना होगा। आई होप यू गेट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, मजे में रहो, बाय।